नमस्ते दर्शकों, मैं हूँ 10वीं कक्षा की छात्रा और कल सीबीएसई वालों ने मेरी फील्डिंग सेट कर दी। भाई मतलब मैंने मैथमेटिक्स बेसिक ली थी ये सोचकर कि मुझे पीसीएम नहीं लेनी, तो मैं क्यों हाई लेवल का मैथ्स पढूं। बट यहाँ पे मेरे ही लेवल निकल चुके हैं, मेरे ही। मतलब तुम स्टैंडर्ड का पेपर देकर कह रहे हो ये बेसिक्स है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड वालों का हार्ड नहीं था, ठीक है, मैं वो भी उसके बारे में भी बताती हूँ, बट मुझे ये हार्ड लगा क्योंकि देखो ए सेक्शन मुझे 30 to 40 मिनट्स लगे, विच इज़ लगने नहीं चाहिए थे। और दो मैं इतनी गंदी मिस्टेक्स करके आई हूँ, आई किड यू नॉट। इफ़ यू आर बेसिक्स वाला बंदा बंदी एंड तुम्हारा सेट 2 आया था तो तुम्हें पता है कैसा था, ठीक है। मतलब मैंने वैसे देखे हैं सारे एंड क्वेश्चन सेम से थे, मतलब वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट थी बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर सेम बेसिक्स के, मतलब जो मैंने अपनी फ्रेंड्स के देखे। तो 9th क्वेश्चन में मैं पता क्या करके आई हूँ, उन्होंने कहा था ओड प्राइम नंबर लेस देन 3। अब मैं खुश हो रही हूँ कि यार 1 प्राइम नहीं होता है एंड यहाँ पर सिर्फ 3 and 5 ही प्राइम होंगे, सो इट्स अ 1/3। बट वहाँ पे लेस देन 3 था एंड मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था जो मैं ये लिखा ही। एंड सेम मैंने 14th क्वेश्चन में किया है, उसमें वैल्यूज़ मैंने थोड़ी सी गलत भर दी। लाइक मैंने 3 को -3 कर दिया, बल्कि सिर्फ ए और बी चेंज होना था। क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों? लाइक भाई ऐसी मिस्टेक्स मेरी प्री बोर्ड्स के टाइम में अभी ही होनी थी, अभी ही। मतलब मेरे से क्वेश्चन गलत, मतलब बहुत प्रेशर था एग्ज़ाम हॉल में, आई किड यू नॉट। लाइक मैं क्या बोलूँ, मैं रोन दूँगी। तो अब 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मेरा दिमाग ख़त्म हो गया। देखो केस स्टडी तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी अच्छी, इतनी भी गंदी नहीं थी, बट ठीक है थोड़ी सी थी। लाइक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की आई थी, एक थी ट्रिग्नोमेट्री से एंड मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मेरे सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं था, जस्ट केस स्टडी थी। और उसके लिए मैं बहुत खुश हो रही थी, मैं चैप्टर ही नहीं करके गई थी, मेरे को सिर्फ फॉर्मूलाज आते थे। लाइक पहले किया हुआ था बट अब नहीं मैं करके गई थी, तो मैं तो बहुत खुश थी जब मैंने देखा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एंड एपी की एक केस स्टडी थी, मुझे ना 101% श्योर थी कि एपी की केस स्टडी पक्का ही आने वाली है, आई भी है, ठीक है। एंड ठीक थी वो केस स्टडी, लाइक अच्छी थी। एक क्वेश्चन था 26 था जिसमें पी क्यू आर एस ट्रेपीजियम था एंड कुछ वैसा सा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को मैंने लास्ट टाइम पे किया एंड मैंने जैसा एनसीईआरटी में तो वैसा नहीं किया, बिकॉज मैं पूरी तरह से भूल गई वहाँ पे कैसे किया हुआ है। एंड मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये तो एनसीईआरटी का। मैंने कहा हाँ ये एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल का था, ठीक है। बहुत तेज बोल रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ये क्वेश्चन था तो मैंने लास्ट टाइम पे कर लिया। अब मेरे को ऐसा है कि देखो 2.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली 3 ही हो जाएगा, बट 3 भी मिल सकते हैं क्योंकि जो मैंने जो जैसे किया है वो सही है, मतलब करने का तरीका सही है। एट द एंड मेरा आंसर भी सही आया। एंड देयर वाज वन क्वेश्चन, इफ़ यू नो 5 मार्कर क्वेश्चन था, नहीं मेरे को लगता है बेसिक ही हर सेट में सेम था, जो कि था ABCD स्क्वायर है एंड 32 का A एंड B पार्ट, एंड उसका मैंने B पार्ट किया एंड उसकी मुझे आंसर्स नहीं पता क्या है। सो अगर तुम्हारा भी सेम सेट था तो ड्रॉप डाउन द आंसर्स कि मुझे पता लग जाए। एंड देयर इज वन assertion reason which is the probability of certain event is 1. This is assertion reason is the sum of probabilities of all elementary events of an experiment is 1. इसका मुझे आंसर प्लीज़ कोई बता दो प्लीज़, बिकॉज मेजोर सम पीपल आर सेइंग इसका B आएगा, सम आर सेइंग इसका A आएगा। सो इफ़ यू नो, लाइक अगर तुम श्योर हो, लाइक तुम्हें टीचर्स ने बता दिया, बिकॉज मैंने अपने टीचर से ये पूछा नहीं है, तो अगर तुम्हें किसी ने बताया है या फिर तुमने क्या लगाया, प्लीज़ ड्रॉप डाउन दिस क्वेश्चन, मतलब आंसर बता दो इसका क्या है, बिकॉज मैं इसमें बहुत मेरे को रोना आ रहा है कि मतलब पता नहीं क्या है। अब मैं बताऊँ मेरा एग्जाम गया कैसे ओवरऑल, तो इट वाज गुड, लाइक इतना भी बुरा नहीं था, बट हाँ थोड़ी बहुत फील्डिंग तो सेट की है सीबीएसई वालों ने, थोड़ा सा टफ देकर। बट चलो कोई बात नहीं, हम इंग्लिश के लिए अच्छा पढ़ेंगे। अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो इट्स ओके, तुम्हारे पास अभी भी चांसेस हैं, अभी अपने एग्जाम को, अगले एग्जाम्स को बुरा मत करना।